तो अभी के टाइम पे पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो बहुत ही बेकार चल रहा है। पाकिस्तान एक फेक फ़ोटो को आर्मी चीफ को दे रहा है और ये बोल रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया को इसी मिसाइल से दागा था। और कहाँ दागा था ये तो पता नहीं, लेकिन उस फ़ोटो में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है ये फ़ोटो में कि एक नहीं तीन तीन मिसाइल इस तरीके से दागे गए हैं, तो लेकिन दागे गए हैं लेकिन वे मिसाइल दिख नहीं रहे कहाँ आए हैं इंडिया में और किस जगह। लगता है अंडमान निकोबार में वे जाके मिसाइल गिरा है, इसलिए इंडिया में दिख ही नहीं रहा है। अंडमान निकोबार तो इंडिया ही का है, लेकिन अंडमान निकोबार में रहता कौन है? कोई नहीं। लेकिन लगता वहीं जाके गिरा है, इसलिए पता नहीं चला है। लेकिन चाइनीज सामान कितनी ग्रोथ कर रही है कि पूरे इंडिया को क्रॉस करके अंडमान निकोबार में जाके गिरा है। मतलब ये फ़ौज की लड़ाई थी पाकिस्तान की। मतलब क्या फेक फ़ोटो को भी फ़ोटोशॉप की मदद से और उसे एक आर्मी चीफ को फेक मेडल पहले तो चढ़ाया ही, और फिर फेक फ़ोटो देख के अपने पाकिस्तान के सारे जनता को बुड़क बना रहे हैं कि हमने इंडिया को बहुत ही लॉस दिया है, इंडिया बहुत ही लॉस उठा रहा है अभी के टाइम पे। ये नहीं पता कि अपनी जीडीपी को देखें तो जीरो पॉइंट माइनस में चल रहा है अभी पाकिस्तान। मतलब जीडीपी ग्रोथ कुछ है ही नहीं, मतलब माइनस में चला जा रहा है, ऐसा है वहाँ का। तो ये मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं इंटरनेशनली कि हमने चाइनीज सामान से कितना हानि किया इंडिया को, लेकिन एक भी फ़ोटो अभी तक नहीं दिखाने पाए सैटेलाइट की मदद से कि हमने इंडिया को यहाँ यहाँ हार्म किया। अभी तक ऐसा नहीं, लेकिन इंडियन आर्मी ने फुल प्रूफ के साथ हर फोटो को दिखाया और जहाँ जहाँ टेरर कैंप थे उसे भी उड़ाया और ऊपर से बहुत सारे टेररिस्ट को भी मारा। लेकिन इसी चीज़ को पाकिस्तान ना दिखाते हुए ये दिखा रहा है कि वहाँ के आम पब्लिक को इंडिया ने टारगेट किया था मारने के लिए। तो ऐसा करना होता तो अभी आधा पाकिस्तान इंडिया के अंदर ही होता, लाहौर तो समझिए कि अपने ही अंदर होता। लेकिन ऐसा कुछ माइंडसेट था ही नहीं इंडिया का। लेकिन अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, इंडिया को अभी के टाइम पर इस तरीके से इंटरनेशनली भी अभी इंडिया को जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो अलग ही लेवल में बनाया गया है। मतलब रसिया को जो बोलते थे कि मेरे साथ रहता है, लेकिन वे भी अगर व्यापार में उतरता है, उतर गया है बोलो तो वे भी व्यापार में उतरते ही अपना रंग रूप दिखाता है। वे भी पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा होते दिखा है। अभी के टाइम पे रसिया में भी वहाँ भी ने पाकिस्तान को बैक्ट्री दिखाया जाता है अभी के न्यूज में रसिया का, कि पाकिस्तान ने इंडिया को हार्म किया है चाइनीज सामान से। मतलब ये दिखाना चाहता है, लेकिन उसका तो पता नहीं, क्लियर नहीं है उतना। लेकिन रसिया तो सपोर्ट कहीं ना कहीं कर रहा है पाकिस्तान को। और अमेरिका जिस तरीके से खुलेआम आकर IMF के द्वारा $1 बिलियन का जो कर्ज दिया, वे मतलब कैसे ही भूल सकते हैं। तो वे तो अलग बात है कि $1 बिलियन इन लोगों के पास नहीं रहता है, तो अलग बात है। लेकिन एक चीज़ ये तो समझ में आता है कि कभी भी वॉर हो तो अपने साथ कोई ना कोई कंट्री को बैकअप में खड़ा करके रखना पड़ता है, जो हमें पूरी तरीके से हर समय सपोर्ट करे और हमारे चीज़ों को सही ढंग से देखते हुए पूरे इंटरनेशनली मार्केट में और इंटरनेशनली मीडिया पे सही ढंग से रिप्रेजेंट करे इंडिया को। लेकिन इंडिया के साथ अभी के टाइम पे कोई भी कंट्री स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं खड़ी होती है और आधी अधूरी होती है, जिसके कारण इंडिया को बहुत सारा लॉस उठाना पड़ता है। अभी के टाइम पे क्या हुआ है कि जापान पीछे छूट गया है और इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी बन गया है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी तो बन गया है इंडिया, लेकिन उसका पर कैपिटल
बहुत ही कम है। मतलब उसका पर कैपिटल इतना कम है कि 135 में जाकर वे पर कैपिटल हम लोग का बिलोंग करता है। मतलब जीडीपी पॉपुलेशन के हिसाब से एक सही नहीं है। अभी जीडीपी को उतना जाना पड़ेगा जितना अभी चाइना और अमेरिका बिलोंग करते हैं। मतलब उतना पर कैपिटल हम लोग को जाना पड़ेगा, उतनी जीडीपी को खींच के वहाँ तक ले जाना पड़ेगा, तब तक इंडिया स्टेबल ढंग से नहीं हो पाएगा। अगर इंडिया में बिजनेस करने वाले बढ़ेंगे और सर्विस देने वाले इंडिया से अगर बाहर इंडिया में सर्विस मिलेगा और बाहर के देशों को इंडिया से सर्विस मिलेगा, तो ही इंडिया बाद में जाकर बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट से आगे बढ़ सकता है। मैंने चाइना का ग्रोथ रेट उठाया है, वे 13% और 10% एवरेज से एवरेज उसका ग्रोथ रेट रहा है 90 से लेकर 20 तक में। अभी उसका ग्रोथ रेट जाके घटा है, वह भी 5% में अभी के टाइम पे प्रेजेंट में चल रहा है। अभी के टाइम में प्रेजेंट में इंडिया चल रहा है 6.0%। मतलब चाइना अभी भी पीछे लगा हुआ है, अभी भी वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो चाइना जो माइंडसेट से जिस तरीके से वे आगे बढ़ा है, तो ये सिंपल सा है कि मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़ा है उसकी कंट्री, वे सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं करता है। कल को जाकर अगर वो वॉर किसी भी कंट्री से करता है तो उस पर कोई भी कंट्री में अगर सैंक्शन लगा देती है तो वे कंट्री ऐसे ही मतलब कोलैप्स कर जाएगा उसका जीडीपी। मतलब वे मतलब उसके उसके चीज़ से कोई कंट्री, मतलब एक चीज़ मैं समझाता हूँ कि चाइना की ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम उस चीज़ को ना पाए तो हमारी जीडीपी ना चले, हमारी कंट्री ना चले। ऐसा कुछ मटेरियल चाइना के पास अभी के टाइम पे तो नहीं है। लेकिन यूएसए बहुत बड़ा ये बिलोंग करता है। मतलब यूएसए ऐसी चीज़ें पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड करता है। इंटरनेट हो गया, आपका गूगल हो गया, आपका एंड्रॉयड हो गया, आपका आईओएस हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया नहीं बनाता, ना चाइना बनाता है, ये यूएसए बनाता है। यूएसए चाहे जब चाहे तब किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था कि नासा कुछ डेटा यहाँ से इंडिया से निकाल के कुछ यूज कर रहा है, ऐसा न्यूज आया था। तो क्या ये सच है या झूठ है, ये आप कमेंट करके बताना। लेकिन ये मैंने देखा था। तो एक चीज़ बता दूं, मैं जीडीपी के बारे में बात कर रहा था, तो जीडीपी के बारे में यही बोलूँगा कि अभी के टाइम पे जिस तरीके से ग्रोथ रेट चल रहा है उसको 13% में ग्रोथ रेट को तब्दील करना पड़ेगा, जिसके लिए आईफोन को इंडिया में फुल्ली तरीके से जल्दी अपना मैन्युफैक्चरिंग हब को खोलना होगा और विदेशी मार्केट को भी इंडिया की तरफ अब रुख बिखेरना ज़रूरी है। क्योंकि अगर चाइना अभी जीडीपी ग्रोथ में आगे बढ़ेगा तो वहाँ का लेबर कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण एक बिजनेसमैन ये कभी भी नहीं चाहेगा कि इतने लेबर कॉस्ट के साथ हम चाइना में काम करें, उससे बेस्ट डील इंडिया देगा। क्योंकि अभी चाइना वहीं पहुंच रहा है जहां यूएसए था, तो वहीं की तरफ उसकी अब प्रस्थान हो गया है। तो इसी कारण वहाँ की महंगाई और वहाँ की जो एक सैलरी स्लिप होती है वो 70,000 के एक आम पब्लिक है। जो यहाँ दिहाड़ी लगाने वाला 10,000 कमाता है, वहाँ दिहाड़ी लगाने वाला 70,000 कमाता है। लेकिन वहाँ महंगाई भी है उसी तरीके से। लेकिन वहाँ एग्रीकल्चर होता है, जिस कारण वहाँ की एक चीज़ तो बढ़िया है कि एग्रीकल्चर वेस्ड कंट्री नहीं है। चाइना एक खुद से एग्रीकल्चर करके अपने पूरे पॉपुलेशन को खिला सकता है, ये दम तो चाइना अपने आप में रखता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो चाइना से सीखने वाली चीज़ है। लेकिन अभी के टाइम पे सारे फार्मर इंडिया में फार्मिंग को छोड़ के अब तरह तरह की चीज़ें जॉब के पीछे भागते दिखते हैं। क्योंकि फार्मर को भी सही तरीके से एजुकेट नहीं किया जाता है फार्मिंग के लिए, जिसके कारण उनकी मंडी में सही रेट नहीं लगती, जिस कारण फार्मिंग भी धीरे धीरे इंडिया में डिस्ट्रॉय हो रहा है।
अगर इंडिया सिर्फ फार्मिंग भी ढंग से करे तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इससे भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे चाइना बीट मतलब चावल की, राइस की सबसे ज़्यादा डिमांड करता है इंडिया से। और सबसे ज़्यादा चाइना लेता है पंजाब से चावल। तो सोच लीजिए, चावल में सबसे ज़्यादा पानी लगता है, इस कारण चाइना यूज अपने पानी को डिस्ट्रॉय नहीं करके इंडिया के पानी को डिस्ट्रॉय करवाता है और उसे लेता है सही दामों में भी। एक चीज़ बढ़िया है। तो इसी तरीके से मेरा एक ओपिनियंस था। ये जो पाकिस्तान ने फेक न्यूज़ फैलाया है और जिस तरीके से ये फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं ये फ़ोटोशॉप की मदद से, तो ये मतलब किस हद तक सही है और इसे वर्ल्ड मीडिया कवर क्यों नहीं करती, ये सबसे बड़ा सवाल है मेरा। तो कैसी लगी ये वीडियो ये बताना, और इस वीडियो को, ये पाकिस्तान की फेक फ़ोटो को आप हर सोशल मीडिया में जाके पोस्ट करो और बताओ कि ये फेक किस तरीके से दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना। मन नहीं होगा तब पर भी और मन होगा तब पर भी।